हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। अभी जस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे देखा रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। एक नई कहानी अब शुरू हो चुकी है। अगर आप जेनज़ी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी भी तरीके से इस मूवमेंट के अगेंस्ट थे या इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप सरकार से अकाउंटेबिलिटी माँग रहे थे या फिर आप सरकार के साथ थे, इन सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन था कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन पहले नहीं हो सकता था? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई थूक के चाटना हुआ ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। चलिए एक बार इसको स्टडी करते हैं। एकदम थर्ड पर्सन से पर्सपेक्टिव से और इसकी इंटेल एनालिसिस करते हैं। आज 26 जुलाई है, संडे है। आज के बारे में एक बड़ी प्यारी रिपोर्ट थी कि 26 जुलाई को संडे को कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की ना टिकट्स थी सैटरडे नाइट की। संडे को बहुत सारे लोग कुछ तो मेरे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, वो तक कह रहे थे कि हम संडे को पार्टिसिपेट करेंगे। एक्स सोल्जर्स तक देखना चाहते थे कि एग्ज़ैक्टली कहानी क्या है। तो अब मेरे को ये बात पता है, बहुत लोगों को ये बात पता है कि अ लॉट ऑफ रिज़र्वेशंस वर देयर फॉर संडे। संडे को कुछ बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी भीड़ आने वाली थी और सडनली सैटरडे को ये सब कुछ बंद हो जाता है। चलिए एक-एक करके इसको एनालाइज़ करते हैं। दीप के अब्रॉड से आता है। जब वो अब्रॉड से आता है, तो सबने एक्सपेक्ट किया था कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। नहीं करती सरकार। आप पूछेंगे क्यों? तो एक 1-2 कारण हैं कि अगर अरेस्ट कर लेते तो उस टाइम में हीरो बन जाता। दूसरा, राघव चड्ढा जब से आम आदमी पार्टी से बीजेपी में ट्रांसफ़र हुआ है, तब से आम आदमी पार्टी के पास कोई जेन ज़ी फेस नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को ज़रूरत थी अब वापस से एक जेन ज़ी फेस, एक यंग फेस लाने की। तो जो पुराने आईटी सेल के एम्प्लॉइज़ थे, उनको बुलाया गया वापस कि आइए आप और किसी भी तरीके से अ, जब इतने सालों तक कोई सरकार चलती है, बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है और जो धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी था, उसका जो रियल एंगर वो आया जीसी से और जीसी का जो एंगर था, वो आया यूजीसी इक्विटी से। वो चीज़ कोर्ट में खत्म हो गई, बट एंगर खत्म नहीं हुआ। एंगर को किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। मतलब एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, आज भारत में कोई भी पार्टी, कोई भी इंडिविजुअल रिज़र्वेशन पे, जनरल कैटेगरी पे, जनरल कास्ट पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उससे सारी पार्टियों का वोट बैंक कम होता है। बट एंगर तो था और वो एंगर धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट था। बहुत गंदा एंगर था। चलिए वो बात भी खत्म हो गई। दीपके आते हैं। अब दीपके को अगर अरेस्ट कर लिया जाता, पकड़ लिया जाता, हीरो बन जाते और इससे बहुत सारे जो अंबेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, वो नाराज़ हो जाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनके वर्कर्स हैं, वो नाराज़ हो जाते। तो वो नाराज़ नहीं करना था, उसको हीरो नहीं बनाना था, उसको कन्हैया कुमार नहीं बनाना था। एनी व्हिच वे। उसके बाद वो वहाँ जाता है, जाके प्रोटेस्ट करता है। अब सबको मतलब किसी भी एजेंसी में आप किसी से बात करिए तो सबको ये बात पता है, मतलब ये इतनी पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि सबको ये बात पता है कि जैसे ही दीप के वहां बैठेगा, धीरे 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 करके एक एक करके छोटे छोटे जो सांप हैं वो बाहर निकलेंगे। स्टूडेंट और जेंजी के अलावा, स्टूडेंट और जेंजी, नीट के एस्पिरेंट्स देखिए वापस लाइब्रेरी लौट जाएंगे या फिर अपने कॉलेज चले जाएंगे। ठीक है, जिनको दोबारा रिपीट करना है वो अपनी पढ़ाई पे लौट जाएंगे, उनके माँ बाप बाहर नहीं आने देंगे। चाहे यूपीएससी का, अब यूपीएससी के बच्चों को मैं पढ़ाता तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, यूपीएससी का एक एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट 2-3 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकता, वरना इस बार का प्रीलिम उसका गया। इम्पॉसिबल है उसका प्रीलिम निकालना। और एक और आपको बात बता दे रहा हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे है तो वो जेन्युइनली प्रिपरेशन नहीं कर सकता। बहुत रेयर होगा कि एक बच्चा टिकटॉक, इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहा है और फिर रैंक भी लेके आता है, ठीक है? अच्छे मार्क्स भी लेके आता है। तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो एसएससी, नीट, जेईई, इसके इसके जो एस्पिरेंट्स हैं, कोर एस्पिरेंट्स इनके जो है, सीरियस एस्पिरेंट्स जिसको बोलते हैं, ये नहीं कि फॉर्म भर दिया और कोचिंग की फीस भर दी, नो, नो। सीरियस एस्पिरेंट्स आर नॉट ऑन सोशल मीडिया। उनके टीचर्स ही उनको पहली क्लास में बता देते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए। तो फिर इसमें स्टूडेंट तो इन्वॉल्व होंगे। कौन से स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे? कॉलेज के स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे जो अप्रिशिएट करते हैं इस मूवमेंट को, जो सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को। बट इसके साथ सारे सांप बाहर आएँगे। अब आप सोचिए ज़रा कि कम से कम 30 दिन तक ये मूवमेंट चला और 30 दिन में हर चीज़ को कैप्चर किया गया, हर वीडियो को कैप्चर किया गया। इतना सारा ऑसेंट डेटा है, ओपन सोर्स डेटा पड़ा हुआ है, इतने सारे लोग वहाँ पे ऑन ग्राउंड गए। जो लोग ऑन ग्राउंड वहाँ कवर कर रहे थे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मीडिया कह लो, चाहे वो आम आदमी पार्टी सपोर्टेड हैं, कांग्रेस सपोर्टेड हैं, बीजेपी सपोर्टेड हैं, जितने ऐसे मीडिया एजेंसी हैं उनके पास अब बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। दिल्ली पुलिस के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्डिंग है। अब इसका जो डोजियर बनेगा,
वो एक डोज़ियर बनेगा और उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनी। मान लीजिए 10 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री बनी। डॉक्यूमेंट्री को एनालाइज़ करके जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो फाइनली एक रिपोर्ट प्रेज़ेंट करेंगे बिफोर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास एक सिंगल डोज़ियर में एक डॉक्यूमेंट होगा। किसने फंडिंग की? कितने लोग इन्वॉल्व थे? कौन से की प्लेयर्स थे? और कितने साँप थे? साँप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जेन ज़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ स्नेक्स। अब आप पूछेंगे स्नेक क्या होते हैं? तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। एनीबॉडी हु वांट्स टू मेक इट बांग्लादेश और नेपाल, बस दैट इज द डेफिनेशन। वो किस पार्टी से आते हैं, किसी पार्टी से नहीं आते, एंटी सोशल एलिमेंट है, क्रिमिनल एलिमेंट है, या बस एनार्किस्ट हैं जो जलाना चाहते हैं। मैं लेफ्टिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं राइटिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं राइटर्स की बात कर रहा हूं, समझिए। तो ऐसे लोग जिन्होंने भड़काऊ बातें कही, जिसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को गाली दी, जिसने गालियां दी, भद्दी लैंग्वेज किसी के लिए भी यूज किया, जिसने भगवान वगैरह को टारगेट किया, सबकी अब डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होती है कि आपकी वीडियो सबके पास है अब, और उसकी धीरे धीरे रिपोजिटरी बन रही है। रिपोजिटरी बनने के बाद उसका पूरा एक कंपाइलेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास जाएगा, अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के पास जाएगा कि ये लोग हैं। अब आप बोलेंगे कि सीजेपी हैप्पी हो गया। सीजेपी तो हैप्पी होगा ही। सीजेपी मीन्स व्हाट? स्टूडेंट्स? जेनजी? नहीं नहीं, सीजेपी मीन्स दीप के रंका दास। विजेता दहिया तो है नहीं अभी। तो दीप के रंका दास, जो कि अरविंद केजरीवाल के पैर छूते हैं, तो वो लोगों को तो जो चाहिए था वो मिल गया। उनको क्या मतलब है? और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि हम राइटर्स के साथ खड़े नहीं हैं। अब राइटर्स कौन है? वो तो दीप के रंका दास को भी नहीं पता। ये तो सिर्फ एजेंसीज को पता होगा। ठीक है? तो कुल मिला के आप वहां गए थे और आपने वहां कुछ भद्दी चीजें की। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जेन्युइन थे, कुछ नहीं। बट फॉर एवरीवन एल्स, इफ देयर इज एनी स्नेक, आज सरकार ने वो समय दिया कि आप कृपया करके बाहर आए। अच्छा, आपको एक और बात बता देता हूं। बिहार में तो फायरिंग तक हुई है, जहानाबाद में। तो ये बहुत क्लियर इंट रिपोर्ट थी कि सैटरडे संडे को ये मूवमेंट बहुत बड़ा होने वाला है, और देश के अलग अलग किनारों में इस मूवमेंट के आड़ में दंगे हो सकते हैं, बुरी चीजें हो सकती हैं, लोगों में लड़ाइयां हो सकती हैं, स्ट्रीट में वैंडलिज्म हो सकता है। और जो हमारे देश के धरोहर हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, बहुत मुश्किल से बनता है, टैक्स पेयर का पैसा 100 रुपए खर्च होता है, तो उसमें से टूटते टूटते ब्यूरोक्रेट को खिलाते खिलाते फाइनली 30-40 रुपए से पिछले 70-80 साल में जो भी छोटा मोटा इंफ्रा जहां पे भी बना है, उसको अगर फूक दिया जाए, बसों को फूक दिया जाए, केओस क्रिएट किया जाए, तो फिर लॉ एनफोर्समेंट क्या करेगी? लॉ एनफोर्समेंट एक्शन लेगी तो उसकी वीडियो वायरल होगी, फिर बोलेंगे स्टूडेंट के ऊपर। क्योंकि देखिए, लॉ एनफोर्समेंट में आपने अगर किसी कांस्टेबल को पकड़ के उसके साथ मिसबिहेव किया है, उसको आपने टारगेट किया है, उसको आपने जो भी किया है आपने, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन बन चुकी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्नेक्स का पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, संडे अवॉइड हो गया। आपने देखा होगा सारी मीटिंग्स जो है वो रंका और दास के साथ हुई, दीपके के साथ नहीं हुई। दीपके को लेजिटिमाइज नहीं किया, रंका दास को। तो यहां पे भी आप अगर देखो तो दीपके रंका दास में, तीनों में पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है या नहीं है? लेट्स एनालाइज, ओपन माइंड करो, तीनों में पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है। तो अब आप बड़ी कॉमन सी पॉलिटिकल थ्योरी देखिए कि आप तीनों को एक साथ इंगेज करेंगे, क्या तीनों में जो पॉइंट्स है वो सेम है? क्या तीनों को सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिलेगी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिलेगी? नहीं। तो सब इनमें आपस में भी इनफाइट करेंगे कि मैं ज्यादा बड़ा लीडर हूं, मैं ज्यादा बड़ा लीडर हूं। अब एक चीज बहुत क्लियर थी कि दीपके वाज क्लोज एलिजियंस विद केजी। तो एके के साथ अगर आपकी क्लोज एलिजियंस है, तो जो बाकी हैं उनके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हो, उनके साथ बातचीत कर रहे हो, तो आपने दीपके को फिर से लेजिटिमेसी नहीं दी, आपने बात इनसे की। चलिए, यहां पे भी बात खत्म हो गई। अब इस पूरे मूवमेंट को अगर किसी ने शक्ति दी है, असली शक्ति दी है, तो वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में वो सारे इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने अच्छा काम किया है, स्टूडेंट को सपोर्ट किया है, दे आर नॉट इन हार्म्स वे। बट जिसने भी ऐसी चीजें पोस्ट की हैं, रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने, नेपाल, बांग्लादेश, इस टाइप की जो भी चीजें की है, दैट इज ऑल्सो अंडर रेडार। ओके, इसके अलावा वांगचुक, सोनम वांगचुक, मैं आज कर्नल सोनम वांगचुक की भी बात करनी चाहिए। कर्नल सोनम वांगचुक, द लायन ऑफ लद्दाख। सोनम वांगचुक भी बहुत अच्छे आदमी है, वो भी अच्छे काम कर रहे होंगे। बट देश के हीरो कौन है? कर्नल सोनम वांगचुक। सिस्टम के हीरो कौन है? कर्नल सोनम वांगचुक। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब रही बात सोनम वांगचुक की, तो सोनम वांगचुक ने जब ये फास्ट तोड़ दिया, जब वो हॉस्पिटल में थे, जेपी नड्डा के साथ जब फास्ट तोड़ा, तो फिर से रैंक्स एंड फाइल ऑफ सीजेपी गॉट डिवाइडेड। खुद लोग उनको गाली देने लगे, है ना, अब्यूज करने लगे। तो फिर पता चला हिपोक्रेसी कि यार, जब तक आप उनके लिए एक अपनी अपनी जान को कुर्बान कर दो, ठीक है, ताकि मूवमेंट बड़ा हो जाए, फट जाए, लॉ एनफोर्समेंट के साथ लड़ाइयां होने लगें, गोलियां वोलियां चलें,
तब तक वो हीरो हैं। और जब वो कह रहे हैं कि भाई मैंने बहुत दिन अपना वेट लूज कर दिया, 11 किलो मेरे लूज हो गया, तो वो विलन बन गए। ओके, तो इससे भी बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हुई। इसके अलावा आ जाइए अब सीजेपी और आम आदमी पार्टी पे। तो स्टूडेंट्स कहाँ हैं? और मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे। क्या आपने देखा किसी भी जगह पे एक रियल स्टूडेंट को बुलाया गया हो? कहीं पे भी बाइट्स किसकी आई? दीप के रंका दास की। बातें किसकी हुई? दीप के रंका दास की। सारे जो यूट्यूबर्स गए थे सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट, वो किससे बात कर रहे थे? दीप के रंका दास। किसी एक स्टूडेंट को भी सामने लाके उनसे बातचीत नहीं हुई, खुल के बातचीत नहीं हुई, किसी एक बंदे को फेस नहीं बनने दिया गया। क्यों? क्या ये ऑटोमेटिक होता है या ये प्लान्ड होता है? ध्यान से समझिए, जब भी कोई मूवमेंट चल रहा होता है तो उसमें एक मीडिया स्ट्रैटेजी बनती है। मीडिया स्ट्रैटेजी में बहुत क्लियर था कि दीप के रंका दास के अलावा, मतलब द फ्यू पीपल हु आर क्लियरली एसोसिएटेड विथ आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कोई स्टूडेंट एसोसिएटेड नहीं दिखना चाहिए। कोई स्टूडेंट का फेस पॉपुलर ना हो जाए, वायरल ना हो जाए, किसी कोई और स्टूडेंट सच्चाई ना बोल दे। तो आप देखिए, जब कवरेज भी सारे इंडिपेंडेंट मीडिया कर रहे थे, नॉन गोदी मीडिया या फिर अंध नमाजी मीडिया या चमचे मीडिया, जितने मीडिया आप कह लें, गोदी मीडिया भी गई हो, नमाजी मीडिया भी गई हो, जितने हैं ये अंध नमाजी और जो भी नाम आप बोलते हैं और सोशल मीडिया जार्गन्स में, या जेंजी मीडिया हो गई, या कोई पांडे वांडे जो सॉब स्टोरी कर रहा है, गरीबी सेल कर रहा है। तो ऐसे जितने लोग हैं, इन्होंने रैंक एंड फाइल की बहुत रिस्पेक्ट की, इन्होंने ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ कमांड की बहुत रिस्पेक्ट की। दे आर ऑलवेज क्लोजर टू दीप के रंका दास, एंड दीप के रंका दास आर देयर बाई क्लोजर टू केजरीवाल। एंड अनफॉर्चुनेटली जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो फिर से लिम्बो में हो गए। अब आ जाइए धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन पे। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन वाज ऑलवेज ऑन कार्ड्स। मतलब कम से कम 10 बार ऐसी न्यूज आई है कि धर्मेंद्र प्रधान वांट्स टू रिजाइन। अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड धर्मेंद्र प्रधान टू रिजाइन, स्टूडेंट्स वांटेड हिम टू रिजाइन फ्रॉम द डेज ऑफ यूजीसी, ठीक है, इक्विटी गाइडलाइंस। ही डिड नॉट रिजाइन, ही डिड नॉट रिजाइन टिल व्हाट टाइम? टिल all these snakes are out and it does not create a big security nightmare। और वो सिक्योरिटी नाइटमेयर संडे को होना था। संडे से जस्ट पहले नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्राइसिस होने वाली थी आज के दिन, और उससे जस्ट पहले ये मूवमेंट रैप अप हो जाता है। सोनम वांगचुक भी हट जाते हैं, दीप के रंका दास भी हट जाता है। अब बचा कौन फिर? स्टूडेंट को ना पॉपुलैरिटी मिली, स्टूडेंट को ना कोई स्टेज मिला, स्टूडेंट एमएलए एमपी नहीं बनेंगे, स्टूडेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन भी नहीं कर पाए, उनको टिकट मिलने का भी कोई चांस नहीं है। तो इससे राजनीति तो चमकी, एक रेजिग्नेशन तो मिल गया, स्टूडेंट को क्या मिला? इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी के लिए और पूरी करंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया। और वो मैसेज क्या था? मैसेज था कि सिस्टम इज फेलिंग। ये मैसेज एक अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी था। इसका मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है। तो अब मतलब तंत्र में बैठे हुए जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री में तो पैसा खाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक। दूसरा, तंत्र में बैठे हुए दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो काम नहीं कर रहे, जो रेड टेपिज्म कर रहे हैं, जो इस सिस्टम को खोखला बना के, स्लो बना के आराम से जिमखाना में बैठते हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक रेड वार्निंग आ गई कि भाई अकाउंटेबिलिटी जब मांगने आएंगे तो सबको एक्स कर दिया जाएगा, उठा के फेंक दिया जाएगा। अगर कैबिनेट मिनिस्टर को उठा के, धर्मेंद्र प्रधान को उठा के रिजाइन करना पड़ा तो किसी को भी अब रिजाइन करना पड़ेगा। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा? सिस्टम की चेक, एक तो एक्सटर्नल चेक हो गई, अब खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो चेक है वो बहुत बढ़ जाएगी। डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगा, हार्ड इंटरफेरेंस होगा। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उससे अब इंटरनली बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना खाया, क्यों इतने स्लो हो? एंड दिस ऑल्सो गिव्स द पावर to the prime minister to act against the people who are corrupt। इंटरनल चेक, एक्सटर्नल चेक, ठीक। इंटेल वार्निंग, संडे से पहले रैप अप। दीप के रंका दास becomes the hero, but they are hero of what? They are hero and ex-employees of आम आदमी पार्टी who will contest elections in पंजाब, जहां पे वो अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेंगे। बट लेट मी वार्न यू, ये सारे लोग वापस आएंगे उत्तर प्रदेश में अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए योगी आदित्यनाथ जी से, डेफिनेटली। या फिर ये बिहार में जाके अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। आपको पहले भी ये सारी चीजें बेसिक पॉलिटिक्स है, ये इसमें ज्यादा आपको समझना नहीं है। तो इस पूरी कहानी में स्टूडेंट कहाँ है? स्टूडेंट को कहाँ जगह मिली? स्टूडेंट को कहाँ बाइट मिला? स्टूडेंट का कहाँ राइज हुआ? और नए जो मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी,
अगेन अब बीजेपी आरएसएस का है, वो जेएनयू से नहीं आए हैं, वो आम आदमी पार्टी से नहीं आए हैं, वो उसी तंत्र से आए हैं जिस तंत्र के धर्मेंद्र प्रधान थे। सो अब पेपर लीक तो रुक जाएगा, बट क्या जिस चीज के लिए आप एक्चुअली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वो रुकेगा? एफसीआरए बिल। क्या एक्चुअली में जो हमारी हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम डिस्टॉर्टेड है, जो हमारे बड़े बड़े पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस, बट मैंने जो कैंपसेस देखे हैं, जितने कैंपसेस मैंने देखे हैं बीटेक रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड, बड़े से बड़े आईआईटीज एनआईटीज, वहां पे ना ये आज़ादी वाज़ादी के नारे नहीं लगते। लगते हैं तो इतना हार्ड सिस्टम एक्ट करता है कि बच्चे वापस अपनी अकेडमिया पे फोकस करते हैं, सब प्लेसमेंट के बारे में वरिड रहते हैं, सब अपने करियर के बारे में वरिड रहते हैं। ठीक, तो बच कौन गया फिर? बच गए वो कुछ कैंपसेस जो कि पॉलिटिकल अखाड़े बने हुए हैं, है ना? उनके ऊपर एक्ट कौन करेगा? द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। दिल बी एक्शन, आई टेल यू। अच्छा एक बात बताइए, ये जो टोटल आपने इतने सारे लोगों को देखा जो एंटी स्टैब्लिशमेंट गालियां दे रहे थे, क्या लगता है आपको वो वापस किसी कैंपस में जाएंगे? फोटो आ गई ना उनकी, वीडियो वायरल हो गया ना, तो कैंपस में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, रोड पे जाएंगे, हर जगह वो जाते रहेंगे। उनके ऊपर क्या आपको लगता है जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके एक्शन नहीं होंगे? अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। थिंक अबाउट इट। कोची में सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर एफआईआर हो गया, बहुत सारे लोगों को उठा लिया गया। कोची में क्यों? वहां तो कांग्रेस की सरकार है। उसका रीजन ये है कि सब स्टूडेंट्स के साथ हैं, सीजेपी के साथ सिर्फ वो हैं जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। अभी तक सीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं है, वेरी सून यू विल सी। क्योंकि देखिए, जब आप पूरी हिस्ट्री भारत की पढ़ के बैठे हों, आपने बहुत सारी दुनिया की मूवमेंट्स को स्टडी किया हो, आप इनको लाइव देख रहे हो, ठीक है, आप जियो पॉलिटिक्स समझते हो, आप नेशनल सिक्योरिटी को पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आपको एक चीज़ समझ आती है। इवेंचुअली ये जो छोटे मोटे डिसरप्शंस हैं, ये नाम चेंज करके फ्रंट की तरह ऑपरेट करते हैं। फ्रंट जाके मदर में बहुत जल्दी मिल जाएगा। और असली परेशानी यह है कि जो पैसा बाहर से आ रहा है वो रुक जाएगा। एक और परेशानी है कि क्या आम आदमी पार्टी की वही हैसियत रहने वाली है जो तृणमूल की हो गई है? जो वेस्ट बंगाल में हुआ, क्या वो आम आदमी पार्टी के साथ भी होने वाला है? क्या जिस तरीके से टीएमसी को काट पीट के फेंक दिया गया डस्टबिन में, क्या उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ भी होना है? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो पूरे मूवमेंट है, इस मूवमेंट में जो एंटी सोशल एलिमेंट है, क्या वो कहीं और से फंड लेके आ रहे थे? जो ऑनेस्ट जनरल लोग जो अपनी आवाज उठा रहे थे, जो सेल्फ फंडेड थे यार, खुद से जाके वहां रात को रोड पे सो रहे थे, देखा मैंने आंखों से। बच्चे अलग अलग जगह से आए हैं, उनका तो सब ठीक है भाई, उनके साथ कोई कभी कुछ नहीं होगा। बट जो लोगों ने 5 रुपए भी लिए हैं अकाउंट में, जिन लोगों ने कोई भी फंडिंग ली है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फ्रंट की तरह, एजेंट की तरह काम कर रहे थे, जो भद्दी भद्दी गालियां वगैरह दे रहे थे, क्या आपको लगता है, मुझे कमेंट बताइएगा, क्या आपको लगता है वो आसानी से आराम से वापस से प्रोटेस्ट कर पाएंगे? सारे, ऑल दी स्नेक्स आर आउट। स्टूडेंट्स पीछे रह गए, पॉलिटिक्स जीत गया। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो बहुत पहले हो जाना था, तो फिर इतने लेट क्यों? क्योंकि अब पूरी रिपोर्ट आपके सामने है, और इससे ये भी पता चलता है बहुत सारे लोगों की अब इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, डिटेंशन, और धीरे धीरे गवर्नमेंट के पास एक फुल रिपोर्ट होगी कि एग्जैक्ट मेटा प्लान, बड़ा प्लान क्या था। क्योंकि जो भी ये दिख रहा है, जो भी हमें दिखता है न्यूज़ में भी, जो आपको दिखता है, जो भी आपको वीडियो में दिखता है, उसके पीछे बहुत सारे एजेंडे होते हैं, बहुत बड़े बड़े एजेंडे होते हैं, जो एजेंडे आप और मैं नहीं समझ सकते। अगर आप 50 चीजें सुन रहे हैं, तो 50 चीजें कोई एक बंदा मैनेज कर रहा है। वो बंदा कहीं से फंडिंग लाके सबको बांट रहा है, और वो जो बंदा है उसे भी नहीं पता, उसको मैसेज दिया गया है किसी से कि ऐसी नैरेटिव, ऐसी कहानियां चलानी है। तो जिस बंदे ने ये मैसेज दिया है उस मैनेजर को, जो मैनेजर सबसे काम करवा रहा है, उस बंदे को पता है कि रियल पॉलिटिकल गेम क्या है। और पॉलिटिक्स उस टाइम में हार जाती है जब वो भारत के, और मैं आपको ये बता रहा हूं, भारत का तंत्र इसलिए सर्वाइव कर रहा है क्योंकि भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड।
करप्शन टॉलरेट नहीं होता, बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता। तो भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अब इस टॉपिक को इन डेप्थ एनालाइज करेंगी, किरदार एनालाइज होंगे, रिपोर्ट्स बनेंगे, डोजियर्स बनेंगे, और आप देखिए नोबडी विल गो स्कॉट फ्री। एंड में वी जस्ट गॉट वन थिंग, just one thing, a very hard accountability on the system कि पेपर लीक नहीं होगा, बट ऑल्सो वी गॉट अनदर थिंग, दैट्स अ वेरी बिग विक्ट्री। इट्स अ मैसेज टू ब्यूरोक्रेसी कि आप करप्शन करके, उल्टे सीधे काम करके, यू कैनॉट गो स्कॉट फ्री। जो एक और चीज स्टूडेंट्स को मिल सकती थी जो नहीं मिली, एंड स्टूडेंट शुड टेक केयर ऑफ दिस, नेवर लेट एनीवन who has worked with a political party take the leadership. Never, never. If it is a movement, if it is students, pick diverse groups. अलग अलग लोगों को उठाओ, किसी भी तरीके से यूनिटी बनाओ, तब काम करो। और एंटी सोशल एलिमेंट्स को, एनार्किस्ट को कभी भी अपने साथ मत जोड़ो। वो हमेशा चीज़ों को बर्बाद करेंगे। एक दो पॉइंट्स छूट गए, आई एम वेरी श्योर, 5-6 पॉइंट छूट गए। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में डालिए, और अगर गलती से कमेंट कुछ डाला उल्टा सीधा तो टेक इट बैक टू योर सेल्फ, अपने घर ले जाओ, अपने मम्मी पापा को बताओ कि मैं ये शब्द यूज करता हूं, क्या ये सही है ना? जय हिंद, जय भारत।